अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। आज चांद ऐन खाने काबा के ऊपर आएगा नजर। सऊदी अरब के माहिरीन फलकियात के कौल के मुताबिक चांद की रोशनी 90% से ज्यादा होगी आज, और साथ में सितारों की चमक में भी रहेगा इजाफा, और ऐन खाने काबा के छत के ऊपर आएगा चांद नजर। इतनी शिद्दत की कोशिशों के बावजूद भी आज मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल में 1 लाख अहले फलस्तीन मुसलमानों ने अदा की तरावी की नमाज। रमजान के आगाज से ही मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने पर इसराइल की जानिब से आयद है पाबंदियाँ। बहुत बड़ी अहम खबर, इसराइल और अमेरिका ने कह दिया ईरान पर अचानक फिजाई हमला, तहरान में गिरे कई बम। इसराइल हमलों के फौरन बाद ईरान ने भी खोल दिया अपना खाता, और जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इसराइल पर तकरीबन 200 से ज्यादा मिसाइल की कर दी बारिश। और ईरान नहीं रुका यहीं पर, अमेरिका इसराइल के फौजी बेसेस कतर, बहरीन, अबूजबी, कुवैत में भी कर दिया हमला। इन ममालिक में घंटों तक बजने लगे खतरे के सायरन। इसराइल के शहर तल अवीव में भी फिर एक बार ईरान की दहशत से गूंज उठी चीखो पुकार। ईरान ने कहा कि इस बार हम इसराइल को दिखाएंगे इसकी औकात। अमेरिका और इसराइल ईरान को ले रहे हैं हल्के में, मगर अचानक खित्ते में शुरू हुई जंग की वजह से आलमी ममालिक में फैला जंग के खौफ का माहौल। कई ममालिक भी सरहदों पर हुए अलर्ट। ईरान देगा इस बार ज्यादा तकलीफ इसराइल को। ईरान और इसराइल के दरमियान शुरू हुई जंग के बाद इन ममालिक में मौजूद भारत अफराद की हिफाजत के लिए भारत ने जारी कर दिया इमरजेंसी नंबरात, और हालात मजीद बिगड़ने पर जंगज़दा ममालिक को फौरन छोड़ देने की दी हिदायत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कही बड़ी बात, कहा कि अब सिर्फ ईरान पर बमों और मिसाइलों की होने वाली है बारिश, और बहुत जल्द हम ईरान को कर देंगे खत्म। अमेरिका और इसराइल मिलकर पूरी दुनिया का सुकून कर रहे हैं बर्बाद। ईरान के हमले के बाद बहरीन के सिक्योरिटी सिस्टम ने भी ईरान को दिया पलट कर जवाब। ईरान पर बहरीन से भी दागे गए मिसाइल। अगर इस जंग में आएगी शिद्दत तो फिर आलमी तीसरी जंग का हो सकता है कभी भी आगाज। 2 दिन कबल भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था इसराइल का दौरा। दौरे के दौरान मोदी जी ने एक आग के इर्द गिर्द फिरकर न जाने मोदी ने क्या इसराइल नेतन्याहू पर कर दिया जादू। मोदी जी के वापस लौटते ही इसराइल ने शुरू कर दी जंग। दुनिया ने सुना और देखा कि मोदी जी ने इसराइल का हर वक्त हालात में साथ देने का कर दिया था वादा। क्या अब ईरान हमलों के लिए इसराइल का मोदी भारत की जानिब से देंगे साथ? क्या भारत भी ईरान पर करेगा इसराइल के लिए हमला? सबको है मोदी के वादे का इंतजार। इसराइल की जानिब से ईरान के शहर तेहरान पर किए गए हमले के दौरान ईरान का हुआ बहुत बड़ा जानी नुकसान। इसराइल का मिसाइल गिरा एक गर्ल्स कॉलेज पर, जिसकी वजह से अब तक 60 तालिबात हो गई हलाक। आज हमलों के आगाज और फिजाई हमलों की तेजी के बाद तमाम मुतासिर ममालिक ने अपने फिजाई हुदूद कर दिए बंद, और सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कुवैत, कतर ने अपने हवाई अड्डे, एयरपोर्ट की तमाम खिदमात कर दी मनसूख। बैरून ममालिक में एयरपोर्ट पर फंसे मुसाफिर के लिए बड़ी मुश्किलात। ईरान ने सऊदी अरब के शहर रियाद में भी कर दिया हमला। रियाद शहर में ईरानी हमले के बाद खौफ, हरास और अफरा तफरी का देखा गया माहौल। लोगों के गुमान में भी नहीं था कि आज ईरान सारी दुनिया को कर देगा परेशान। ईरान के हमलों के बाद जल उठा इसराइल का शहर तल अवीव। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की खबर, मगर नहीं हुई कोई हलाकत की तस्दीक। इसराइल में गूंज रहे सायरनों की आवाज, और डरपोक कौम के बैठ गए दिलों में हैबत। मिडिल ईस्ट के आज 10 से ज्यादा ममालिक हैं जंग के साये में। ईरान, इसराइल, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, यमन, जॉर्डन, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहदी हिस्से में भी जंग के साये में। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जंग के हालात के बाद भारत मुल्क के वजीर आजम मोदी से की दरख्वास्त। ईरान में फंसे 50,000 भारतीय और इसराइल में फंसे 10,000 भारतीय अफराद को बहिफाजत मुल्क वापस लाने की अपील। अब ये क्या हो रहा है, मुल्क में फिसादियों और लावारिस नस्लों को मुस्लिम नौजवान का सफेद कुर्ता पहनना भी नहीं आया पसंद। उत्तर प्रदेश मेरठ के IIMT यूनिवर्सिटी में रोजेदार मुस्लिम तालिब इल्म को कुर्ता पहन कर आने पर गैर रिश्ते के लोग टूट पड़े मुस्लिम बहन भाई पर। अब सफेद कुर्ते से भी होने लगा फिसादियों को तकलीफ। यह है होली के नाम पर अपने ही मजहब कौम की लड़कियों का इस्तेहसाल खुलेआम। यही सिखाया जा रहा था कुछ दिनों से फिसादियों के भाषणों में। होली के त्यौहार के मौके पर हिंदू मजहब के ही माँ बहन बेटियों के साथ की गई अश्लील हरकतें, जिस्म के मखसूस मकामात पर कलर का पानी का किया गया छिड़काव, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी के, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मुस्लिम बच्चों को छेड़ने की दी जा रही थी ट्रेनिंग, मगर ये प्रैक्टिस कर ली भक्तों ने उन्हीं के घरों में।
دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، ملون یاتی نرسمانند سوامی ذلیل نے دے دی کھلے عام یوگی آدتیہ ناتھ کو دھمکی۔ اپنے ایک اور ساتھی ملون سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، مگر راستے میں یوگی کی پولیس نے لے لیا اسے حراست میں۔ اب تک یوگی کے بھرم پر اگل رہا تھا مسلمانوں کے خلاف یہ زہر، مگر اب یوگی نے بھی چھوڑ دیا اس کا ہاتھ۔ شہر حیدرآباد میں برقع پہن کر معصوم بچوں کا اغوا کرنے کے الزام میں 2 دن قبل ایک خاتون کو کر لیا گرفتار۔ جسم پر تھا برقع، ماتھے پہ تھی بندیا، زبان پر تھے قرآن کی سورہ کی تلاوت۔ آخر کون سے مذہب کی تھی یہ خاتون؟ ہر کوئی ہے حیران، مگر پولیس کر رہی ہے تحقیقات۔ رمضان میں بچے اغوا کرنے گھروں اور بازاروں میں چوروں کی ٹولیاں ہو جاتی ہے سرگرم، آپ سب عوام رہے محتاط۔ مدینہ منورہ جانے کے دوران حیدرآباد کے عازمین کرام کے بس کو پیش آیا تھا ایک خوفناک حادثہ، جس میں تقریباً 40 سے زائد عازمین کرام کی ہو گئی تھی شہادت۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے وعدے کے مطابق آج 5 لاکھ روپے ایکس گریشا دینے کا وعدہ کر دیا پورا۔ اس موقع پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، مائنورٹی منسٹر محمد اظہر الدین، محمد علی شبیر، حج کمیٹی چیئرمین جناب خسرو پاشا، ٹیمریز کے وائس چیئرمین جناب فہیم قریشی، ماجد حسین MLA کے علاوہ دیگر اہم ذمہ داران بھی تھے موجود۔ آندھرا پردیش کے ایک پٹاخوں کے کارخانے میں ہوا بڑا دھماکہ، اس دھماکے کی زد میں آ کر 20 افراد ہو گئے ہلاک، متعدد افراد ہوئے زخمی۔ دھماکوں کی آواز تھی اتنی شدت کہ کئی دور دراز تک سنائی دی گئی آواز۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔